अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन जंग 50 दिन में खत्म करने का अल्टीमेटम देते हुए इक्तसादी पाबंदियों की धमकी भी दे डाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से कहा है कि वो यूक्रेन जंग 50 दिन के अंदर खत्म करे, वरना उसे बड़े पैमाने पर इक्तसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी सदर ने नेटो सरबराह मार्क रूटे से मुलाकात में रूस से नाराजगी का इजहार किया है और अगर यूक्रेन के साथ 50 दिन में जंग खत्म ना हुई तो रूस पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। और दूसरी तरफ नेटो सरबराह ने अमेरिका से हथियारों की खरीदारी का मुआहिदा किया है और इस जदीद असलहे में पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और एंटी मिसाइल बैटरियाँ भी शामिल हैं जो यूक्रेन को फ्राहम की जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। अमेरिकी सदर दूसरी बार मुंतखब होने के फौरी बाद ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करके ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश भी की थी। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बात करेंगे साबिक सफ़ीर जिया बलोच साहब से। जिया बलोच साहब, डोनाल्ड ट्रंप के पास सिर्फ एक ही तरीका कार है कि मेरी बात मान लो, 50 दिनों में ये कर दो नहीं तो टैरिफ लगा दूंगा, 100 दिनों में ये कर लो तो ये कर दूंगा, 2 हफ्तों में अगर जंग बंदी ना हुई तो फिर ये कर दूंगा। तो आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े बैनुल अक़वामी मसाइल जो हैं इस तरह की धमकियों से वो हल हो सकते हैं? शुक्रिया। आई थिंक हमें समझने की ज़रूरत ये है कि आखिरकार रशिया को पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ कहना या फिर पुतिन के साथ बहुत ही जिस तरह वो कहता है कि बड़ी प्लेजेंट मेरी कम्युनिकेशंस हुई हैं एंड दैट ही वाज वेरी वेरी प्लेजेंट। जो कल आपने खुद भी देखी होगी, मैंने भी देखी वो कि जी व्हेन आफ्टर जब के बात करने के बाद ट्रंप से उसने अपनी बेगम को बताया कि आई हैड अ वेरी गुड टॉक with Mr. Putin, but next time, like within next there was a firing. डोनाल्ड ट्रंप और रशिया आपस में करीब आ गए और ये हमेशा लॉन्ग टर्म इनकी एक पॉलिसी रही है सिंस द रेगन डेज, जब से उन्होंने चाइना के साथ ओपनिंग अप की थी कि ये दोनों जो बड़ी ताकतें हैं जो कि एक लिहाज से उस तरह के कैपिटलिज्म या वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न पावर कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा नहीं है। रशिया थोड़ा सा यूरोप में आता है लेकिन वो एसेंशियली यूरेशियन पावर है। तो उनका असल मकसद ये है कि किसी तरह भी रशिया जो है वो चाइना की गिरफ्त से निकल जाए, तो असल मकसद वो उनका है। इस वजह से ना ही वो इतना प्रेशर डाल सका है पुतिन के ऊपर कि वो जंगबंदी पे आ जाए और ना ही वो उससे ज्यादा पींगे बढ़ा सका है, क्योंकि जंग जारी है जो कि बहुत अनपॉपुलर है एट दी पब्लिक लेवल इन द एंटायर वेस्टर्न एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह से पहले उन्होंने कहा था कि जी पहले 24 घंटे 48 घंटे में आने के बाद मैं यूक्रेन का भी जंग बंद करा दूंगा, गजा में भी जंग बंदी ले आऊंगा, तो मेरे ख्याल है ये वो सियासी बयानात है जो होते रहते, इसमें सियासत बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी जो असल में उससे डबल फायदे हो गए इनको। एक तो रशिया के साथ भी बहुत अभी तक उसने पुतिन के साथ अपना एक रेपो रखा हुआ है, साथ ही अब नेटो को उसने फोर्स किया है कि आप खरीदें हमसे वेपन और आप दे। इससे पहले तो मेरे ख्याल है कोई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस जो है वो यूएसए दे चुका है यूक्रेन को एज ए असिस्टेंस एज वेल एज द मिलिट्री इक्विपमेंट। तो अब ये तब्दीली जो हमें और करना चाहिए वो ये है कि अब यूएसए जो है उसकी कीमत मांग रहा है यूरोप से, क्योंकि असल में ज्यादा खतरा जो एक लिहाज से रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का है वो यूरोपियन यूनियन को है या यूरोपियन की जो कंट्रीज हैं उनको या यूरोपियन कंट्रीज को है। लेकिन जिया बलोच साहब बारहा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि जंगों के हामी नहीं है। गजा के मामले पर देख लें, वो दावा जरूर करते हैं लेकिन जंगबंदी नहीं होती। अब यूक्रेन को भी अल्टीमेटम दे दिया 50 दिन का, दूसरी तरफ असलहा भी फरोख्त कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनका मकसद क्या सिर्फ असलहे को फरोख्त करना है, क्योंकि जंगों का खात्मा तो करवा नहीं सक रहे? वैसे हो भी सकता है जो आप कह रही हैं, बिल्कुल उसमें एक अंदाजा कुछ लोग लगा रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि चूंकि अब अगर हम देखें इजराइल को तो मुसलसल मुतवातिर तरीके से मैं समझता हूँ कोई एक हफ्ता एक नहीं या एक महीना नहीं गुजरा के जिसमें कोई ना कोई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर, ये नहीं कि 100 बिलियन, 60 बिलियन का वेपन इजराइल गया है। इसी तरह से यूक्रेन के अंदर भी बहुत सारा वेपन गया है और अभी जो पैट्रियट हैं, बैटरीज
वो भी दी जाएंगे। इसके अलावा कोई अर्टिलरी शेल्स हैं, कोई मिसाइल्स हैं लॉन्ग टर्म। तो वो मेरे ख्याल में मेन्यू बहुत बड़ा है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो इस वक्त हुकूमत है यूएस में, वो मुकम्मल तौर पे कॉरपोरेट जो वहाँ का सेक्टर है उसकी गिरफ्त में है। और कॉरपोरेट में वो भी शामिल हैं जो आर्मामेंट या डिफेंस इंडस्ट्री से शामिल हैं। और ये भी आपको और अपने नाज़रीन को हम बताते चले जी। कि वहां पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है डिफेंस की, वो प्राइवेट सेक्टर में, अनलाइक पाकिस्तान जाए कि वो कोई भी चीज बगैर किसी क्लियरेंस के पाकिस्तान यूएस की स्टेट डिपार्टमेंट के बेच भी नहीं सकते, कि स्क्रू भी नहीं बेच सकते। लेकिन वहां रिसर्च, वहां प्रोटेक्शन और जो मार्केटिंग अपनी और इमेज बिल्डिंग, वो अमेरिका की एज अ ग्रेटेस्ट आर्म इंडस्ट्री कंट्री, वो लोग करते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से मैं समझता हूं कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि आर्म इंडस्ट्री डज नॉट वांट कि वॉर खत्म हो। और ये इसमें तो बहुत सारी स्टडीज की हुई हैं कि इतनी सारी जो वॉर्स लड़ी गई हैं, वियतनाम से लेके इराक, इराक से लेके कंबोडिया, कंबोडिया से लेके वियतनाम, और अभी रिसेंटली जितना भी कुछ हुआ है जी। गल्फ में, और जहां कहीं भी हम देखते हैं जहां भी इनकी फौजें जाती हैं या इन्वेजन अफगानिस्तान शामिल, उसके उसमें बहुत बड़ा हाथ आम जो व्हाट दे कॉल इट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल उसका जी, है। अब लोग साहब आपने ठीक तो कहा। जब तक और इस क्राइसिस जी के अंदर जो है वो असलहा बेचकर भी रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो अपना एक बड़ा रेवेन्यू जो है यही असलहा इन ममालिक को बेचकर, उन ममालिक को जिनको खदशा होता है, को टेंशन होती है, को जंग के खतरात होते हैं, पता लगता है कि उनकी सलामती ख़तरे में है, तो वो अमेरिकी असलहा भी अमेरिका से ख़रीद लेते हैं। उसके बाद उनके हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पे यकीन करें, किस बात पे ना करें। आपको याद है कि चाइना पर उन्होंने टैरिफ की बात की थी और उसके बाद कम करते करते इतनी बारगेन उन्होंने की कि वो डू करके अंडू करते करते उनकी अब पूरे जो उनका इंप्रेशन है पूरा मार्केट में, हम देख रहे हैं किसी बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।